अरे इन्हें क्या हुआ, ये उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ जी, आप उदास क्यों बैठे हो? कुछ हुआ है क्या? किरण, मैं शहर में जाने की सोच रहा हूँ क्योंकि हमें गांव में काम तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम शहर में चलते हैं, वहीं मजदूरी करेंगे। आपकी बात तो सही है, लेकिन आपने ये सोचा है कि हम अनजान शहर में कहाँ रहेंगे? हमें कौन सहारा देगा? हम क्या काम करेंगे? किरण, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और हम सबको जानते पहचानते भी हैं, फिर भी हमें किसी ने सहारा नहीं दिया। अब तुम ही बताओ, हमें आगे चल के कौन सहारा देगा? हम बेसहारे हैं, हमें सहारा कोई नहीं देगा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसहारा बन के रहें। देखो जी, कभी तो हमारी किस्मत बदलेगी। हम मेहनत मजदूरी करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि शहर जाके हमारी किस्मत बदलेगी। हम गांव में रह के मेहनत करेंगे और अपनी किस्मत बदलेंगे। क्या कहा? गांव में अपनी किस्मत बदलेंगे? अबे तुम्हें नहीं पता, जब मैं गांव में काम मांगने जाता हूँ ना, तो लोग मुझे काम नहीं देते बल्कि ताने देते हैं, क्योंकि इस जमाने में ना लोग औकात देखकर काम देते हैं और हमारी कोई औकात नहीं है। देखो जी, औकात काम से नहीं इरादे से बनती है। अगर तुमने यही हार मान ली तो हमारा भविष्य यही खत्म हो जाएगा। हमें भूख से लड़ना है, हमें दुनिया वालों से भी लड़ना है, हमें हार नहीं माननी है। हम हार क्यों नहीं माने? हमें हार माननी पड़ती है क्योंकि हम बेसहारा हैं, और बेसहारा होने के साथ साथ हम गरीब भी हैं। और ये बात तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि गरीब की कोई औकात नहीं होती, तो हमारी क्या औकात है, क्योंकि हम तो गरीब हैं ना। देखो जी, तुम औकात के बारे में सोच सोच के अपना ज्यादा दिमाग खराब मत करो। तुम मेरी बात मान लो, तुम जमींदार के पास जाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ पे काम जरूर मिल जाएगा। किरण, तुम्हें लगता है अगर मैं जमींदार के पास काम मांगने जाऊं तो मुझे काम मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जमींदार के पास काम मांगने गया था, जमींदार के मुनीम ने मुझे काम देने से मना कर दिया। आपको काम जभी तो मिलेगा, आप सही इंसान से बात करेंगे, क्योंकि काम देने की जिम्मेदारी मुनीम जी की नहीं, जमींदार साहब की है। इसलिए आप जमींदार साहब के पास जाइए, मुझे पूरा भरोसा है वो आपको काम दे देंगे। ठीक है किरण, अगर तुम्हें यकीन है कि जमींदार साहब मुझे काम दे देंगे तो मैं अभी जमींदार साहब के पास जाता हूँ काम मांगने। ठीक है जी, आप जाइए। मैंने तुझे जो काम बताया था वो काम पूरा हो गया या नहीं हुआ है? बॉस, अभी तो नहीं हुआ वो काम। अरे तुम पर तो पैसा खर्च करना बिल्कुल बेकार है। तुमसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है, कम से कम अपनी पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी तो दिखा देता है। बॉस, आप चिंता मत करो, वो काम हो जाएगा। चल ठीक है। जमींदार साहब नमस्ते, मैं आप ही के पास आया था। मेरे पास आया है? वो तो मुझे दिख रहा है कि तू मेरे पास आया है, लेकिन तू मेरे पास किस काम से आया है? कोई काम था क्या? हाँ साहब, काम था। मैं आपके पास अपने लिए काम मांगने आया हूँ, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। काम मांगने आया है मेरे पास? लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई काम नहीं है। तू एक काम कर, कहीं और जाकर काम देख ले। देखिए जमींदार साहब, आप कैसे भी करके मुझे काम दे दीजिए। अगर आपने काम नहीं दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। देख, मेरे पास कोई जगह नहीं है तुझे काम देने के लिए, तो मैं तुझे काम कहाँ से दे दूं? और रही बात हाथ जोड़ने की, तो ये तुम जैसे गरीब लोगों की आदत होती है हाथ जोड़ने की, तभी तो तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों को फंसा लेते हो हाथ जोड़कर। अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हो? हमारी कहाँ औकात जो हम अमीर लोगों को फंसा लें। हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं। चल ठीक है, तू इस समय तो जा, तू मुझसे कल मिलना, फिर सोचता हूँ मैं तेरे काम के बारे में। ठीक है साहब, मैं कल आ जाऊँगा। नमस्ते। नमस्ते। आ गई जी आप। मुझे ये बताओ, आपको जमींदार साहब मिले या नहीं? हाँ, मुझे जमींदार साहब मिले और मेरी उनसे बात भी हो गई। क्या बात हो गई? आपकी क्या बात हुई? जमींदार साहब काम देंगे या नहीं?
देखो किरण, आज तो जमींदार साहब ने मुझे कुछ बताया नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे कल बुलाया है, कल बताएंगे मुझे काम। अगर आपको जमींदार साहब ने बुलाया है तो आप जरूर जाना, तभी आपको काम मिलेगा। अब तो ये बात कल ही पता पड़ेगी, हमें काम मिलेगा या नहीं। अगर काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बाहर चलेंगे कहीं कमाने। देखो आप परेशान मत होइए, आप उनके पास जरूर जाना, आपको काम मिल ही जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खाना बना लिया है, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। बॉस वो देखो। हाँ यार किशन, ये है कौन? इसे तो मैंने पहली बार देखा है। कोई भी हो बॉस, आने दो इसे, इससे अभी मजे लेते हैं। ठीक है, आने दे इसे। और मैडम जी, इतनी जल्दी कहाँ चल दी? कभी कभी हमारी गाड़ी पर बैठ लिया करो। अगर नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम अकेली औरत को देखकर परेशान कर रहे हो, कुछ शर्म है या नहीं? नहीं आती शर्म? अगर तुझे शर्म आती है ना तो चल मेरे साथ, तेरी सारी शर्म दूर कर दूंगा। सुन बे कुत्ते, अगर मेरे पति को पता चल गया कि तू मेरे साथ छेड़छाड़ी कर रहा था तो मेरे पति तुझे जान से मार देंगे। तेरी भलाई इसी में, तू चुपचाप यहाँ से चला आया। क्या बोली तू कि हम यहाँ से चुपचाप चले हैं? शायद तू अभी हमारे बॉस को जानती नहीं। जिस रास्ते से तू आई है ना, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे बॉस की है, समझी तू? क्या बोला तुमने? ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बॉस की है? तुम्हारे बॉस की नहीं, सरकार की है। ये प्रॉपर्टी सरकार की हो या हमारे बॉस की, बात एक ही है। तू ये सब छोड़, तू ये बता हमारे बॉस के साथ चलेगी या नहीं? अगर तू हमारे बॉस के साथ चलेगी तो हमारे बॉस तेरी जिंदगी रंगीन बना देंगे, रंगीन। देखो तुम मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। और रही बात मेरी जिंदगी की, तो तेरा बॉस क्या ही मेरी जिंदगी रंगीन बनाएगा। जब तक मेरे पति मेरे साथ है, मेरी जिंदगी रंगीन ही रहेगी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। देख, तूने अपने पति के बारे में बोल ही दिया तो अपने पति का नाम बताती जा और चली जा। मेरे पति का नाम जानकर क्या करोगे? देख, हम तेरे पति का नाम जानकर हम कुछ भी करें, जब तक तू अपने पति का नाम नहीं बताएगी जब तक तुझे जाने नहीं देंगे। देखो तुम मेरे पति का नाम जानना ही चाहते हो, तो मेरे पति का नाम दीपक है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। अरे बॉस, ये तो शायद उसी दीपक की पत्नी है जो इधर उधर मजदूरी करने के लिए भटकता रहता है। ओह अच्छा, ये दीपक की पत्नी है। साली के अंदर अकड़ बहुत है। चल कोई बात नहीं, इसकी अकड़ एक दिन जरूर निकालेंगे। हाँ बॉस, आप सही कह रहे हो। चलो अब चलते हैं। अरे किरण, कहाँ हो? बताइए जी। मैं जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाओ। और हाँ सुनो, जमींदार साहब काम ना देना तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ठीक है। और सुना छोटे। अरे तू इतना उदास क्यों है? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है या तुझे किसी बात की जरूरत है तो मुझे बता, मैं ला कर दूंगा। तू इतना परेशान मत हो। अब मैं क्या बताऊं भैया, मुझे परेशानी है भी और नहीं भी है। परेशानी है? मैं हूं ना, मैं किस काम के लिए हूँ? तू मुझे बता, तुझे क्या परेशानी है? मैं तेरी परेशानी दूर करूंगा, बता। भैया मेरी परेशानी सुनना चाहते हो तो सुनो। कल मुझे रास्ते में एक औरत मिली थी और मैंने उससे बात करना चाहा, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की, मुझे उल्टा सीधा बोलकर चली गई। भैया वो औरत मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। क्या कहा? औरत चाहिए? बस इतनी छोटी सी बात के लिए तू इतना परेशान हो रहा है? तू मुझे बता वो औरत कौन है? आज ही वो औरत तेरे कदमों में होगी,
भैया वो दीपक की पत्नी है जो कल मुझे उल्टा सीधा बोलकर गई थी। मुझे उसका घमंड चकनाचूर करना है। क्या दीपक की पत्नी? देख वो आ रहा है दीपक, आने दे इसे, इससे अभी बात करते हैं। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते नमस्ते, आ गया तू? हमें भी तेरा ही इंतजार था। क्या साहब, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? ओ अच्छा, कल मैं आपके पास काम मांगने के लिए गया था, मेरा काम लग गया क्या? ऐसे तू अपना काम पक्का मत समझ, मैं तुझे इसलिए देख रहा था क्योंकि मैं तुझे काम नहीं दूंगा और मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है काम पर रखने के लिए। चल जा यहाँ से। जमींदार साहब, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ, क्योंकि कल आपने कहा था कि कल आ जाना। अगर तुम्हें काम नहीं देना था तो कल ही मना कर देते। ओए, भैया ने मना कर दिया ना काम को, चल जा यहाँ से। जमींदार साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे काम दे दीजिए। चल ठीक है, अगर तू हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है तो काम मिल जाएगा, लेकिन काम तुझे नहीं मिलेगा, काम मिलेगा तेरी पत्नी को। अपनी पत्नी को कल हमारे घर भेज देना। साहब, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपनी पत्नी को तेरी चौखट पर नहीं भेजूंगा। तेरी औकात ही क्या है जो तू अपनी पत्नी को हमारी चौखट तक नहीं भेजेगा? अरे तुम गरीब हो, अपनी औकात मत भूलो। तू अपनी पत्नी को चौखट तो क्या, हमारे कमरे में भी भेजेगा। जमींदार साहब, अगर ये बात किसी दूसरे ने बोली होती ना तो उसकी जुबान खींच लेता। वो तो तुम हो। अपनी हद में रहो और नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम। मैं जा रहा हूँ। भैया, ये किसके बलबूते अकड़ रहा है? इसे कौन सहारा दे रहा है? अरे छोटे, इससे कोई सहारा नहीं देगा क्योंकि ये बेसहारा है और ये बेसहारा ही रहेगा। और तू चिंता मत कर, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दिलवाऊंगा। चल तू, घर चलते हैं। हे भगवान, मेरे पति जमींदार साहब के पास गए हैं काम मांगने के लिए, उन्हें काम मिल जाए। अगर उन्हें काम नहीं मिला तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान ऐसा मत करना। अरे दीपक, दीपक, अरे किरण, दीपक नहीं है क्या घर पर? नहीं जी, वो तो नहीं है घर पर। आपको कुछ काम था उनसे? हाँ काम था, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और काम ये था कि दीपक कुछ दिन पहले मेरे पास गया था काम मांगने के लिए, तब मेरे पास काम नहीं था, मैंने उससे मना कर दिया था। लेकिन अब उसके लिए मेरे यहाँ काम है, क्योंकि एक मजदूर अपने घर चला गया, तो मैंने सोचा कि उसके जगह मैं दीपक को ही काम पर रख लूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया, क्योंकि उससे बातचीत कर लूँगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, दीपक है ही नहीं। अगर तुम दीपक को मेरे बारे में बता दो तो मेरे पास भेज देना, मैं उसे काम बता दूंगा। साहब, आप 2-3 दिन पहले बता देते तो वो आपके यहाँ काम कर लेते। अब तो उन्हें जमींदार साहब के यहाँ काम मिल गया है, अब वो वहीं काम करेंगे। क्या वो जमींदार साहब के यहाँ काम करेगा? लेकिन वो तो मुझसे एक दिन ये कह रहा था कि मैं जमींदार साहब के यहाँ किसी भी कीमत पर काम नहीं करूँगा। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो ये कह रहा था कि मैं उसकी आदत और नीयत को अच्छे से जानता हूँ, और वो कह रहा था कि जमींदार एक नंबर का नीच और कमीना आदमी है, और जो उसके यहाँ काम करता है वो जमींदार उसके घर पर, यानी कि उसके बीवी बच्चों पर बुरी नजर डालता है। ये जमींदार में सबसे बड़ी कमी है। इसलिए दीपक मुझसे कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं जमींदार के यहाँ काम नहीं करूँगा। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मैंने तो सुना है जमींदार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। और हाँ, किसी के बारे में इस तरह से बुराई करना अच्छी बात नहीं है, जैसे कि आप कर रहे हो। देखो किरण, जो इंसान बुरा होता है ना तो उसकी बुराई की जाती है। हर इंसान उसकी बुराई करता है। अभी तुम उसके बारे में जानती नहीं हो। अगर जानती ना तो तुम ये सब नहीं कहती, बल्कि तुम मेरे साथ खड़ी होकर उसकी बुराई करती और मेरी हाँ में हाँ करती। तुम नहीं जानती उसके बारे में वो कितना बुरा इंसान है, और वो औरत को औरत नहीं समझता, वो प्रयोग करने वाली मशीन समझता है। मैं नहीं जानती कि आप जमींदार साहब के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुना है और नहीं देखा है। मैं आपकी बातों पर विश्वास क्यों करूं? हाँ, तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों करोगी? क्योंकि जमींदार साहब की तुम पर अभी नजर नहीं पड़ी। अगर उसकी नजर तुम पर पड़ जाती ना तो तुम ये सब नहीं कहती, वो अब तक तुम्हें शिकार बना लेता। आप कुछ भी कहिए, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है किरण, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाने का, वो मैं तुम्हें समझा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी।
किरण, ओ किरण, कहाँ हो? क्या हुआ जी, क्या बात है? किरण, जो भी खाने पीने का सामान है सब पैक कर लो और यहाँ से चलते हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। क्यों जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। देखो किरण, ये सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले सामान पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन क्यों, कुछ तो बताओ, क्या वजह है? हम यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते? देखो किरण, वजह है और वजह है बहुत बड़ी, ये सब बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम सामान पैक कर लो। देखो जी, मैं सामान तो पैक कर लूंगी, पहले तुम ये बताओ, तुम जमींदार साहब के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा, काम मिला या नहीं? अब मैं किरण तुम्हें क्या बताऊं उस जमींदार के बारे में, वो काम दे तो रहा था लेकिन मुझे नहीं, काम दे रहा था तुम्हें। अब तुम ही बताओ, तुम उसके घर काम करोगी? क्यों, काम करने में क्या दिक्कत है? मैं तो काम कर लूंगी, और आप ही ने तो बोला है कि काम कैसा भी हो कर लेना चाहिए। देखो किरण, दिक्कत बहुत बड़ी है, अगर तुम उसके यहाँ काम करोगी ना तो वो तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। अब तुम ही बताओ, क्या तुम उसके यहाँ काम करना पसंद करोगी? इसका मतलब वो साहब जमींदार के बारे में सब सही कह रहे थे। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? और कौन क्या कह रहा था? मुझे तो नहीं पता वो कौन थे, पर आपके लिए, काम के लिए कह रहे थे वो। कौन क्या कह रहा था? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन था वो? मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो जमींदार को गलत बता रहे थे। देखो कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब हमें यहाँ पर नहीं रहना, चलो अंदर चलो, सामान पैक करो। आओ चलो किरण, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम अपना गुजारा कहीं और कर लेंगे। देखो किरण, इस रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते से हम रोड पर जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे ये जमींदार यहाँ क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। ओए, इधर आ। हाँ साहब बताइए, क्या बात है? क्या है सब, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं साहब, शहर जा रहे हैं। शहर जा रहे हो? लेकिन क्यों, गांव में जगह कम पड़ेगी क्या? गांव में रहो। देखो साहब, रहने के लिए जगह तो है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम पैसा कमाने शहर जा रहे हैं। अरे हमने तुझे काम देने के लिए कब मना किया है? हम तो तुझे काम दे रहे थे, तू ही हमारा काम ठुकरा कर शहर जा रहा है, और हम तुझे शहर ऐसे नहीं जाने देंगे। देखो साहब, आप जिस काम को कह रहे हो ना, तो मैं ही क्या, हर इंसान ऐसे काम को ठुकराना चाहेगा। तू क्या समझता है शहर जाकर तुझे ऐसे ही काम मिल जाएगा? तुझे तो कोई अपने गेट के सामने तक खड़ा नहीं होने देगा, और तू शहर जाने की बात कर रहा है। देखो साहब, हमें काम कोई दे या ना दे, गेट पे खड़ा होने दे या ना होने दे, यहाँ की तरह कोई जल्दी तो नहीं करेगा हमें। वो अच्छा, तो तुम शहर इसलिए जा रहे हो कि ताकि तुम्हें कोई जलील ना करे? तो सुनो, तुम्हें शहर में भी जलील करने वाले मिल जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो, और तू अपनी पत्नी को हमारे घर में काम करने के लिए भेज देना, और तू भी हमारे फार्म हाउस पर आ जाना काम करने के लिए, समझ गया? हाँ भैया सही कह रहे हैं, हम तुम दोनों को काम पर रख लेंगे। अरे दीपक, अगर तुझे अब भी विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, तो अपनी पत्नी को अभी भेज दे हमारे साथ। चल भाई हमारे साथ। छोड़ मुझे, मैं तो तेरी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन तू इज्जत करने लायक है ही नहीं, तुझे तो चप्पलों से मारना चाहिए। दो टके की औरत मेरे भाई को चप्पलों से मारेगी? भाई तुम दीपक को संभालो, मैं इसे देखता हूँ, चल मेरे साथ। छोड़ कर मुझे, छोड़ छोड़ कमीना, छोड़। जमींदार, मैंने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगा। मुझे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी पत्नी को, आज तेरी जान ले लूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। सुनो जी, तुम इसे मार के अपने हाथ गंदे मत करो। नहीं किरण, छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए इसे, हम यहाँ से शहर चलते हैं।
किरण, आज मैं तुम्हारी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, वरना इसे जान से मार देता। चलो मेरे साथ। सुधर जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उठाओ। अरे छोटे, तू ठीक तो है ना? उठ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने इन्हें क्यों जाने दिया? छोटे, तू इस बात की चिंता मत कर। अगर ये दुनिया की किसी भी कोने में जाकर छुप जाए ना, तब भी मैं ढूंढ लूंगा और इस बात का बदला जरूर लेकर रहूंगा। चलो घर चलते हैं। चला।